जब भी लोग प्रेम की मिसाल देते हैं तो सबसे पहले राधा और कृष्णा का नाम लेते हैं। उनका प्यार इतना पवित्र था कि लोग आज भी उनके प्यार को मानते हैं। राधा के साथ कृष्णा की लीलाएं और दोनों का एक दूसरे का प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों के बीच इतना प्रेम होने के बाद भी ये एक नहीं हो पाए, इसलिए लोग कृष्ण से पहले राधा का नाम लेते हैं। यह दोनों का नाम एक ही साथ लिया जाता है, लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि कृष्णा और राधा की शादी क्यों नहीं हुआ। इनका इतना गहरी प्रेम होने के बाद भी उन्होंने एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके मन में यही सवाल उठता होगा कि भगवान कृष्णा ने राधा से शादी क्यों नहीं की। क्या हुआ कि राधा की शादी किसी और से हो गई। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ था और क्या इसके पीछे की कहानी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में उठ रहे सवाल का जवाब मिल जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको सही महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्णा एक विष्णु का अवतार थे, लेकिन राधा उनके प्यार में दीवानी थी, जिसे केवल उन्हें प्रेमी प्रेम समझ में आ रहा था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्णा और राधा की प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। वैसे तो राधा कृष्णा से बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में भगवान श्री कृष्णा के लिए प्रेम भाव जाग उठा। ये तो बात हर कोई जानता है कि भगवान श्री कृष्णा विष्णु जी के अवतार थे, मगर राधा लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और वो हर अवतार में उनकी पत्नी बनकर धरती पर जन्म लेगी। इस बात को उन्होंने प्रण लिया था। इसी वजह से ये तो तय था कि भगवान विष्णु हर अवतार में देवी लक्ष्मी से ही विवाह करेंगे। श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने वाले गगर मुनि की रचना गर्ग संहिता के माने तो श्री कृष्णा जब नंद बाबा के गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ, जो और कोई नहीं राधा ही थी। वह तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर युवा अवस्था में आ गए। फिर उसी समय ब्रह्मदेव ने राधा कृष्णा का विवाह करवा दिया। उसके बाद सब सामान्य हो गया। विवाह के बाद ब्रह्मदेव और लक्ष्मी स्वरूप अंतर ध्यान हो गए और भगवान श्री कृष्णा वापस बाल अवस्था में लौट आए। दूसरे उल्लेख में एक तरफ राधा से विवाह करने के लिए भगवान श्री कृष्णा आग्रह हुए थे और दूसरी तरफ यशोदा और नंद की मर्यादा। फिर मैया यशोदा कृष्णा भगवान को समझाते हुए कहती है कि राधा तुमसे उम्र में बड़ी है और एक छोटे गवाले की पुत्री है, और साथ ही साथ राधा का विवाह कंस के सैनिकों से तय हो चुका है। तभी भी कृष्णा ने राधा से विवाह का जिद नहीं छोड़ा। माता यशोदा के समझाने पर भी श्री कृष्णा नहीं माने, तो वो अपनी चिंता नंद बाबा को बताती है। नंद बाबा अपने पुत्र को लेकर गंगचारय और संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं। फिर संदीपनी ऋषि भगवान श्री कृष्णा को समझाते हैं कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और वो अपने लक्ष्य से बिल्कुल न भटके। फिर कृष्णा ने अपने गुरु से कहा कि मेरा मन गांव वालों में ही लगता है और मैं वही रहना चाहता हूँ। यह सब सुनकर गंगचारय ने निश्चय किया कि अब समय आ चुका है कि भगवान श्री कृष्णा को उनके जन्म के समय की सच्चाई बता देनी चाहिए। गंगचारय ने कृष्णा को उनके जन्म का राज बताते हुए कहा कि आप यशोदा और नंद की पुत्र नहीं है और आपके उद्देश्य संसार के धर्म की स्थापना करना है। उस समय की भविष्यवाणी के अनुसार उस समय महामानव की आने की जन्म तारीख और समय सोच मानी जाती थी। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्णा चुपचाप उठे और धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वह आकाश में डूबते सूर्य की तरफ देखते रहे। काफी घंटे बीतने के बाद जब वो नीचे उतर कर आए तो वह पूरी तरह से बदल चुके थे। लोग उनके एक नए तरीके से देख रहे थे और उनके चरणों में गिरकर उनका नमन कर रहे थे। गांव वालों का प्रेम का सम्मान करते हुए और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने से पहले आखिरी बार उन्होंने एक भय रसलीला का आयोजन किया, जहां उन्होंने खूब रास रचाया और अपने कमर से बांसुरी निकालकर राधा को देते हुए बोले, ये बांसुरी अब तुम्हारी हुई, आज के बाद मैं कभी भी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। राधा समझ चुकी थी कि श्री कृष्णा हमेशा के लिए धर्म के पथ पर निकल चुके हैं। फिर राधा ने कृष्णा को गले लगाकर विदा कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्णा द्वारका लौटकर कभी नहीं आए और ऐसे ही राधा और कृष्णा का प्रेम कहानी अधूरी रह गई। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या सच में राधा और कृष्णा का शादी नहीं हुआ था। फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।